हाय फ्रेंड्स, TWR एकेडमी को आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये टेक्निकल एनालिसिस का और एक नया चैप्टर, नया इंडिकेटर बारे में चर्चा करूंगा। मैं जो इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊंगा वो इंडिकेटर है स्टोकास्टिक इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं स्टोकास्टिक इंडिकेटर क्या होता है और उसमें हमको कैसे हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज करना है और उसमें हमको क्या फायदा होता है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर है, ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर इट इज ए मोमेंटम इंडिकेटर। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मोमेंट को हमको इंडिकेट करता है और जिस मोमेंटम के माध्यम से, जिस इंडिकेटर के माध्यम से हम हमारा ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रेड का मोमेंट पता चलता है। और ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर को 1950 में जॉर्ज सी लेन डेवलप किए थे। और ये जो इंडिकेटर है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है और एक हिस्सा है जिसमें हमारा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का हम पता कर सकते हैं, मार्केट का अप ट्रेंड और मार्केट का डाउन ट्रेंड और मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सारे चीज हमको यहाँ पर पता चल सकता है। मार्केट कहाँ पर हाई प्राइस हो गया है, कहाँ पर लो प्राइस हो गया है, कहाँ पर हमको ट्रेड से एग्जिट करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर हमको टारगेट लेना है, ये सारे चीज हमको ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर से पता चल सकता है। कभी कभी भी याद रखिए, स्टोकास्टिक इंडिकेटर में के माध्यम से और हमको भी हमारा जो प्राइस एक्शन होता है वहां पर भी हमको फॉल्स सिग्नल मिलता है। लेकिन मैं आपको बार बार बताया हूं कि जब तक आपका सिस्टम आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं देगा तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। खाली स्टोकास्टिक इंडिकेटर नहीं, आप प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस चार्ट के साथ आप दूसरा इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। खाली स्टोकास्टिक इंडिकेटर्स को लेके आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। पिछले हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस था उसमें मैं आपको RSI डाइवर्जेंस, MACD, ADX ये सब इंडिकेटर के बारे में बताया था। स्टोकास्टिक भी ऐसा एक इंडिकेटर है, इसको आप आपका प्लेटफॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो स्टोकास्टिक इंडिकेटर का जो मेन जो होता है वो होता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का लेवल। तो ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर्स का जो लेवल होता है वो 10 to 100 होता है। ये 10 to 100 होता है। स्टोकास्टिक इंडिकेटर का जो लेवल होता है वो होता है 10 to 100 और एबव 80 कंसिडर्ड एज ओवरबॉट। जब स्टोकास्टिक इंडिकेटर और जो स्टोकास्टिक है हमारा जो इंडिकेटर है उसका जो लेवल होता है वो 10 to 100 होता है। ये देखिए, ये हो गया आपका स्टोकास्टिक इंडिकेटर। ये नीचे वाला, ये वाला हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 100 और इसमें आपको ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 100, ये हो गया 80, ये हो गया 20। तो यहाँ पर जैसे आपका RSI इंडिकेटर है, RSI इंडिकेटर सिर्फ एक ग्राफ चलता है, लेकिन आपका स्टोकास्टिक इंडिकेटर में 2 ग्राफ चलता है। इसमें आपका एक MACD और यहाँ पर एक RSI, ये मतलब दोनों का एक मिश्रण होता है जिसमें आपका
लेवल को पता चल सकता है और ट्रेंड का पता और मूवमेंट पता चल सकता है। और इसका जो 20 होता है ये होता है ओवरसोल्ड जोन और ये हो जाता है आपका ओवरबॉट जोन 80। जैसे आपका RSI का 80-20 होता है, 70-30 होता है, 60-40 होता है, ठीक इसी तरह आपका स्टोकास्टिक भी का भी जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं 80 और 20 हो गया तो ओवरसोल्ड जोन आ गया, ओवरसोल्ड हो गया, ये आ गया ओवरसोल्ड, और ये आ गया आपका 80 आ गया तो ओवरबॉट। मतलब ये ओवरबॉट जो जोन होता है ये आपका एक तो रेजिस्टेंस आ गया और ये आ गया आपका सपोर्ट जोन। तो मार्केट यहीं से क्या करता है ना, खिलता है। ये आइए देखिए यहाँ पर और एक तो इसमें आपका रीडिंग बिलो 20 कंसिडर ओवरसोल्ड। तो इसमें देखिए मार्केट यहां से नीचे गिरा, यहां पर देखिए स्टोकास्टिक भी आया, कहां तक आया ना, 20 लेवल सपोर्ट था। ये सपोर्ट से फिर क्या किया, मार्केट ऊपर गया, कहां तक गया, 80 तक गया। यहां पर देखिए मार्केट यहां से गया 80 तक, मतलब मार्केट भी ऊपर दोनों। यहां पर देखिए फिर मार्केट नीचे आया, यहां पर देखिए मार्केट नीचे आया, फिर यहां से एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। यहां पर देखिए मतलब हमारा प्राइस चार्ट जैसे काम करता है उसी के हिसाब से आपका क्या होगा ना, ये भी काम करेगा। फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया, स्टोकास्टिक भी नीचे आया, फिर यहाँ पर कुछ समय कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ये 80 से नीचे आ गया 20, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट गया 80 क्रॉस कर गया, लगभग 80 से ऊपर गया। देखिए यहाँ पर एक तो बड़ा अप ट्रेंड मिला, फिर यहाँ पर मार्केट कुछ समय कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर देखिए मार्केट कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड लिया, यहाँ पर देखिए मार्केट अप ट्रेंड लिया, और यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर इसके बाद यहाँ पर अप ट्रेंड मिला, देखिए यहाँ से अप ट्रेंड मिला, लेकिन यहीं पर आपको देखिए थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ रहा है, थोड़ा सा फॉल्स सिग्नल। अगर यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस, यहाँ पर तो आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं करना है, फिर भी अगर आप ये जोन पे अगर आप स्टॉप लॉस देते हैं तो ये इसको हिट नहीं करेगा। और इसके बाद देखिए एक तो बड़ा आपको ट्रेंड मिला, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक तो बड़ा ट्रेंड मिला, फिर इसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर भी मार्केट कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पर देखिए नीचे आया, फिर मार्केट अप ट्रेंड लिया, मार्केट यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड लिया। तो स्टोकास्टिक इंडिकेटर का क्या होता है ना, आपको मोमेंटम का सिग्नल मिल जाता है और ट्रेड का सिग्नल मिल जाता है। तो आई होप ये जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर है इसके बारे में हम जो चर्चा किए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसको हम ओवरबॉट आइडेंटिफाई और ओवरसोल्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, और इसको डेवलप किए थे जॉर्ज लेन इन 1950s। और ये हमारा मेन क्या करता है ना, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का लेवल का बारे में हमको जानकारी देता है। और इसका जो लेवल होता है, ये स्केल होता है उसका 10 to 100, और रीडिंग एबव 80 हो जाता है आपका ओवरबॉट, मतलब मार्केट यहाँ तक बहुत बढ़ गया है, यहाँ तक बायर का प्रेशर था। उसके बाद यहाँ से मार्केट जैसे यहाँ पर 80 चला गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा कितना के 20 तक, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 80 आएगा आपका रेजिस्टेंस, 20 आएगा आपका सपोर्ट, फिर मार्केट सपोर्ट जोन 20 कंसिडर द ओवरसोल्ड और सपोर्ट जोन, यहाँ से मार्केट फिर क्या करेगा, रिवर्सल करेगा आपका रेजिस्टेंस 80 जोन के पास और अपवर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा
मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं हर एक इंडिकेटर के बारे में आपको मेरे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपको सिखाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस उम्मीद के साथ दूसरे वीडियो लाने तक मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।